अब हम आते हैं उसके एमसीक्यूज पोर्शन पे। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ऑन अर्थ? अर्थ की टोटल कितनी लेयर्स हैं? ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि अर्थ की जो टोटल लेयर्स हैं वो है 4। द इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज 4। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे, एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 2। सो कमिंग टू द लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं जो 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हैं। वो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? वो हैं सबसे पहले इनर कोर, द सेकंड वन इज आउटर कोर, द थर्ड इज मेंटल एंड द फोर्थ वन इज द क्रस्ट। उसके बाद आता है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है? वो क्रस्ट और अपर अपर मोस्ट सॉलिड मेटल का जो बना होगा वो है लिथोस्फीयर। इसके बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जितने भी लेयर्स है लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अब जो 4 कंपोनेंट्स है इन डिटेल हम उनको डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट लेयर, द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज द इनर कोर। अब इनर कोर का जो सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से द इनर कोर को हम इंजन रूम ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो है सॉलिड सॉलिड रॉक्स। और ये बने हैं किस चीज के? आयरन एंड निकेल। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है इनर कोर की। सो कमिंग टू द आउटर कोर, आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो है 4000 फ़ारेनहाइट डिग्री, फ़ारेनहाइट से लेकर 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो है ये भी जो इसकी कंपोजिशन है वो है लिक्विड की। जो लिक्विड जो रॉक्स हैं जो बने हैं आयरन एंड निकेल से। ठीक है, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जहां से ही प्रोड्यूस होती है, द आउटर कोर से। द आउटर कोर प्रोड्यूसेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है आउटर कोर की। अब आते हैं मेंटल पे। मेंटल जो है ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है अर्थ का। इसकी जो कंपोजिशन है वो बनी है मैग्मा से। ठीक है, मैग्मा होता है जो मोल्टन रॉक्स, मोल्टन रॉक्स को हम बोलते हैं मैग्मा। और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिस वजह से अर्थक्वेक आता है उसकी मूवमेंट यहीं से होती है, फ्रॉम द मेंटल। और ये एक वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है इसको, मेंटल को। नाउ कमिंग टू द क्रस्ट। अब क्रस्ट के जो है 2 टाइप्स हैं। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें लैंड आता है, और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, जो वाटर बॉडी को कवर करता है। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो कौन सी है? वो है क्रस्ट। और इसकी जो टोटल विड्थ है वो है 0 to 60 किलोमीटर्स। और इसको थिनेस्ट लेयर भी कहा जाता है। यह सवाल कंबाइंड काउंटिंग एग्जामिनेशन सीसी के 2020 में ये आया था कि विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो वो कौन सी है? वो है क्रस्ट। और उसके 2 टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। और इसकी जो कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जितने जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है ऑक्सीजन, नंबर 2 इज सिलिकॉन, नंबर 3 इज अल्यूमिनियम एंड नंबर 4 इज आयरन। ठीक है, और इनकी परसेंटेज भी ये काफी मरतबा इसके एग्जाम्स में आ चुका है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हमको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं उसके एमसीक्यूज पोर्शन पे।
हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ऑन अर्थ? अर्थ की टोटल कितनी लेयर्स हैं, ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि अर्थ की जो टोटल लेयर्स हैं वो है 4, द इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज 4। उसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है एमसीक्यूज बाय एकेडमी के नाम से, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वो इंस्टॉल करें और रिकंडक्ट सीसी स्कैनिंग का जो आप ऑप्शन ऑन करेंगे तो ये जितने भी लेक्चर हैं ये सारे उस पर अवेलेबल हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज है, व्हाट आर दी टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? वो हैं द अर्थ सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिजिड बट मूविंग पीसेस और प्लेट्स, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है, तो वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। विच लेयर ऑफ अर्थ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स ऑन? कौन सी लेयर पे जो है प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं? तो वो होते हैं क्रस्ट पे। क्रस्ट के भी हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, एक ओशियनिक और दूसरा कॉन्टिनेंटल। सो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द लेयर दैट प्रोड्यूस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेयर से प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है आउटर कोर से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने लास्ट स्लाइड में भी यही सवाल किया। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटर कोर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ अर्थ इनर कोर? इनर कोर जिसको इंजन रूम ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमने पढ़ा पहली स्लाइड में, वो है ऑप्शन बी 3000 डिग्री सेल्सियस टू 5500 डिग्री सेल्सियस, और जो हार्टेस्ट जो है पार्ट है अर्थ का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? अब टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑप्शन सी मेंटल। अब वो क्यों है? क्योंकि मेंटल जो है बना है मैग्मा से, जो मोल्टन रॉक्स हैं वो इतनी स्पीड से जो मूव करते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। सो जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वो है ऑप्शन सी मेंटल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच लेयर इज द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ अर्थ? जो वाइडेस्ट सेक्शन है अर्थ का वो कौन सा है? वो है मेंटल, ऑप्शन बी। और जो थिनेस्ट होगा वो होगा क्रस्ट। ये सवाल पहले आ चुका है, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। उसके बाद है विच टाइप ऑफ अर्थ क्रस्ट कवर्स द लैंड? अब जो क्रस्ट के 2 टाइप्स हमने पढ़े, एक पढ़ा ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो कवर करता है वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडी जो परसेंटेज है वो टोटल कितनी है? वो है 71%। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लैंड कवर करता है वो है 29%। ठीक है, और जो लैंड कवर करता है वो कौन सा हुआ? वो है कॉन्टिनेंटल, ऑप्शन बी। दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है? वो है 0 to 60 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके अलावा हमारे ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सीसी 2023 प्रिपरेशन, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस। और हमारी एक एप्लीकेशन है एमसीक्यूज बाय एकेडमी के नाम से, आप वो इंस्टॉल करें और सीसी रिकंडक्ट का उसमें ऑप्शन होगा, और जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक हो चुके हैं रिकंडक्ट पे, तो आप उसकी प्रैक्टिस यहीं से कर सकते हैं। सो फॉर फर्दर वीडियोस बी विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।